अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम शहबाज है और आज मैं फिर से हाफिज़ जी से मिलने के लिए आ गया। और कुछ बातें थी हमारे मतलब कि ज़हन में जो बहुत खटक रही थी कि मतलब कि आजकल लोग जो हैं वो मतलब कि समझते हैं कि कोई भी मतलब कि इस्लाम में कुछ ऐसे गुनाह हैं जिस मतलब ऐसी बात भी है जिनको गुनाह लोग समझते थे पहले, लेकिन आज के दौर में वो उसको बहुत ही नॉर्मल सा चीज़ समझते हैं। कहने का मतलब है कि मतलब मान के चलिए कि कोई आपके घर की बहन हो, बेटी हो, तो वो अगर किसी गैर लड़के से या गैर मज़हब के लड़के से दोस्ती आपस में रखे, साथ में जैसे कि कहीं पढ़ने भी जा रही है तो साथ में जा रही है, घूम रही है, फिर रही है, तो उसको आज के डेट में लोग बहुत ही नॉर्मल समझते हैं कि चलो ये तो नॉर्मल सा चीज़ है, आजकल ऐसा होता है। और बहुत सारी बातें ऐसे भी है कि जैसे मान के चलिए कि आपके घर में कोई जॉब कर रही है आपकी बेटी या बहन, वो क्या है कि वो किसी उस ऑफ़िस में गैर मरहम से वो दोस्ती रखती है और साथ में ऑफ़िस जाना आना या घर पे भी कभी आना, मिलना जुलना होता रहता है। तो इसको लोग आज के डेट में बहुत ही मतलब कि नॉर्मल समझते हैं। तो मेरे दिमाग में ये बात चल रही थी काफ़ी दिनों से, तो मैंने सोचा कि हाफिज़ जी से थोड़ा सा बातचीत करेंगे इस पे कि आखिर क्या ये सही है। लोग तो आज के डेट में कहते हैं कि सही है, लेकिन फिर भी इस्लाम की नज़रिया से अगर हम जो देखते हैं तो उसमें तो कहा गया है कि ये सब चीज़ें हराम हैं। तो वही आज हाफिज़ जी से गुफ्तगू करेंगे और हाफिज़ उबैदुल्ला जी हमारे साथ में हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ जी। वालेकुम तो अस्सलाम। यही सब बातें हैं हाफिज़ जी, तो जो जानना था, मेरा दिमाग भी सही से मतलब कि काम नहीं कर रहा था, क्या सही है क्या गलत है। तो आपको इस्लामिक नज़रिए से आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए वो बात तो सही है कि आज जो है जो पहले के एतबार से और अब के एतबार से या उसको कहा ये भी जाए कि लोगों के अंदर जब ये ईमान था हम्म, और हमारे घर के जो बड़े लोग हैं, हम्म, आज हम कुछ ऐसा भी करते हैं और जैसे हम मार्केट में हो या दिगर ऐसे जगह में हो अपने बड़ों के साथ, तो वो सब चीज़ को महसूस खुद भी करते हैं हम्म, कि जैसे पहले लोग पहले के दौर के या पहले के जो बड़े हमारे थे, वो कोई भी ऐसी चीज़ को जैसे अगर अपने वालिदैन के साथ घूम रहे हों या बड़े भाई के सामने घूम रहे हों, और अगर वैसा कोई गुनाह होता कहीं पर देख रहे हैं, या तो फिर एक मान लीजिए कि अगर टीवी में भी अगर ऐसी कोई चीज़ें आ जाती थी, हम्म। तो लोग एक दूसरे से नज़रें चुराने लगते हाँ, थे। पहले पहले का हम आपको हम्म। थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि पहले हम लोग जब टीवी देखा करते थे तो कुछ कुछ ऐसा सीन आ जाता मूवी में या कोई गाने में, तो हम लोग झट से चैनल चेंज कर लेते थे। हम्म। लेकिन आज के डेट में देखते हैं लोग उसको नॉर्मली सारे बैठ करके, माँ बैठी है, वालिद वालदा दोनों बैठे हैं, जी जी बहन जी। भाई बैठे हुए हैं, फिर भी वो चल रहा है तो नॉर्मली चल रहा है, मतलब कि कोई चेंजिंग नहीं, कुछ नहीं। बिल्कुल इसको बिल्कुल। नॉर्मल समझते हैं लोग कि हाँ ये तो आज की दुनिया में चल ही रहा है, चलो देख देख रहे हैं नॉर्मली। तो ये बात आप सही बोल रहे हैं। हाँ, तो ये असल जो है ना, ये होने का वजह है कि आज हमारा दिल जो है ना वो गंदा हो चुका है, सियाह हो चुका है, कि आज हम ज़हनी एतबार से भी जो है गुनाहों की तरफ ज़्यादा मुलविस हैं। या उसको कहा जाए तो आज हर शख्स के पास जो है ना गुनाह करने का, अगर कोई चाहता भी है कि हम गुनाह करें तो उसके लिए आसान हो चुका है। जी। ठीक है ना। और ये एक मेहनत है गैरों के तरफ से कि कैसे जो है एक मोमिन को तोड़ा जाए, हम्म, और मोमिन को तोड़ने का यही असल एक जो है हथियार है कि मोमिन को आप जो है एक वक्त में किसी को मार देना या पूरे मोहल्ला या पूरी बस्ती पूरे इलाका को जला देने से कोई मोमिन का, इससे ईमान का ख़तरा नहीं है। हम्म, असल ईमान का जो ख़तरा है हमारे यहाँ दिल से है। और गैरों की यही मेहनत जो आज पूरे मोमिन के अंदर कहा जाए हम्म, तो घर घर तक बददीनी इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आज बच्चों के अंदर भी वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं जो उन लोगों के बच्चों के अंदर हया था, जो बड़ों के अंदर हया था। आपस में अगर कोई भाई बहन की नई शादी हुई हो और अगर वो दोनों आपस में घर में बैठे हैं एक जगह, तो अगर उसके छोटे भाई गलती से भी अगर ऐसा हुआ कि नज़र पड़ गई, तो वो फौरन जो है पीछे अपना पैर कर लेता था, वो उसके अंदर हया था। बिल्कुल।
और आज जो है ये सब चीज़ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये सब चीज़ें ख़त्म ये इसलिए हो गई है कि आज जो है हम शुरू से बच्चों को जो है वो चीज़ें दिखा रहे हैं, या तो कहा जाए वो चीज़ें बता रहे हैं, और हम अपने बच्चों के साथ बैठ के वो सब चीज़ें, ऐसा है कि टीवी में कुछ भी चीज़ें ऐसी देख रहे हैं, और अगर गैर महरम है या हराम रिश्ते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे नज़रों के सामने आ रही, तो हम उसका रिएक्शन नहीं कर रहे हैं। ये हर जो घर के बड़े हैं ये ज़रूरी है। अगर उसके अंदर उसमें उनकी बॉडी में या उनकी नज़रों में ऐसी कोई चीज़, माने इसको कहा जाए कि रिएक्शन की तरह नहीं हो, तो बच्चे जो है उस चीज़ को समझ ही नहीं रहे कुछ, कि हाँ वाक़तन ये गुनाह है और ये बेहयाई के ख़िलाफ़ है। इसीलिए आज हमारा गुनाह करना आसान हो चुका है। आज हम गुनाह करते भी हैं तो नॉर्मल समझते हैं। अगर कहीं पर ऐसा हो रहा है कि हमारी बच्चियां जो है किसी गैर महरम से बात कर रही हैं और हमारे कानों के तक खबर भी पहुंच गया है, बाज़ाहिर हम देख भी लिए हैं, तो इसको भी जो है ना हल्के तौर पे ले रहे हैं। आजकल के गार्जियन जो है इसको हल्के आजकल लोग माने उसको सोचते हैं कि हाँ दोस्त है, हाँ दोस्त है, चलो ऐसा होता है। अगर उसको ये भी ऐसा हुआ है कि बहुत लोगों से ये भी सुनने को मिला है कि अगर उसको बताया गया उनके घर के गार्जियनों को कि आपकी बच्ची जो है फलाने से बात कर रही थी, तो उसके गार्जियन ऐसे लेते हैं कि ना वो सब कोई ऐसी कोई बात नहीं है, उनका दोस्त है, वो आता भी है घर, वैसा कोई बात नहीं है। देखिए वो वहीं असल वहीं से स्टार्ट हो रहा। अब इस गार्जियन जो उसको दोस्त बता रहे हैं हराम रिश्ते को, जिसको इस्लाम हराम कह रहा, हत्ता कि उनके चचेरे भाई जितने भी, एक फिर ऐसी इंशाल्लाह कभी गुफ्तगू भी हो कि कौन कौन रिश्ते हराम हैं और कौन हलाल है, तो इंशाल्लाह इस पर बात होगी। लेकिन चचेरे भाई से भी ऐसी बात नहीं हो सकती है, या चचेरे भाई जो है उसको लेके ऐसे जा नहीं सकते हैं। लेकिन आज तो जो ना भाई है ना किसी भी एतबार से रिश्तेदार में कोई शामिल भी नहीं है, हाँ। उसके जान ना पहचान वाले हैं और उसके साथ घूम रहे हैं, तो उसको नॉर्मल गार्जियन समझ रहे हैं। हाँ। और यही वजह है, इसके वजह से जो है बड़े बड़े गुनाहों का जो है सुनने को, और बड़े ऐसे हादसात जो सुनने को मिलते हैं, उसके यही असल वजह है कि आज हम जो है वो चीज़ पर जो है फोकस ही नहीं किए हैं, उस पर गौर नहीं किए। अगर गौर कर लेते हैं तो आज हम जो है बड़ी बड़ी खबरें जो सुन रहे हैं हादसात के, इससे हम महफूज रहते हैं। तो असल बात यही है कि हमारा दिल जो है ना, कि हमारा दिल इतना गंदा हो चुका है कि हम गुनाह भी करते हैं तो एहसास नहीं होता है। हमारा दिल असल में गंदा हो चुका है। और ये दिल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम है सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अजमईन से फरमाएं कि जब कपड़ा गंदा हो जाए तो उसके सफाई के लिए दिगर चीज़ें मौजूद है दुनिया में, तो जब दिल गंदा हो जाए तो इसको किस चीज़ से साफ़ किया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तुम्हारा दिल गंदा हो जाए, एहसास और ख़ुद जो है इसको कोई दीन की बातें हो रही हो या बताया जा रहा, महसूस नहीं कर रहा है, तो ये सब चीज़ें जब तुम्हें होने लगे तो तुम ज़िक्र पर ज़्यादा ध्यान दो, अल्लाह के ज़िक्र, है ना। अल्लाह के ज़िक्र से जो है हमारा दिल साफ़ होता है। यह हमारे लिए साबुन और सरफ़ का काम करता है कि हम जितना अपने आप को ज़िक्र में लगाएंगे। तो हजरत आप हमारे मोमिन भाई बहनों से मतलब क्या कहना चाहेंगे कि इन सब चीज़ों से कैसे वो बचे, अपने अपने परिवार को इन सब चीज़ों से कैसे बचाएं, तो इसके लिए आप क्या बोलेंगे? इसके लिए असल यही है कि हम तमाम लोगों से यही गुजारिश करते हैं कि अपने बच्चियों को, चाहे वो बड़ी हो गई हो या छोटी से ही हो, उनको दीन के तरफ रुजू करें, उनको दीन के वाक़यात बताएं, कुर्बानियाँ बताएं, है ना, कैसे इस्लाम फैला, और इस्लाम की अहमियत बयान करें उसके सामने, इस्लाम की क्या अहमियत है और ये जो हमें ईमान दिया गया है इससे क्या मिलने को है। ये दुनिया जो है वक्ती तौर पे हमें दी गई है ना। आज कहा जाता है ना, हमारे सामने से जनाजे गुजर रहे हैं, कान में जूं ही नहीं रेंगता है, सही बात है ना, और हमें एहसास भी नहीं होता है। हम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़कर ऐसे गफलत हो जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। ये असल चीज़ है कि हमारे सामने से मैयत गुजरा है, हमें तो हिल जाना चाहिए कि आज जो किसी का मैयत गुजरा है कल हमारा भी गुजर सकता है, कल मस्जिद में हमारे लिए भी ऐलान हो सकता है। हम भी वो जिस मकाम पे अभी है वो डोले पर है,
उसके साथ जो जो चीज़ें हुई है, गुस्ल हुआ है या कब्र का मामला जो है, ये सब चीज़ हर इंसान के साथ होने को है और होगा ही, ये तयशुदी बात है। लेकिन इस पर जो है हमारा जूं नहीं रेंगता है। तो यही सब वजह है कि हमारा दिल गंदा हो चुका है। तो हम सारे लोगों से यही गुजारिश करेंगे कि सबसे पहले तो है नमाज कायम करें, और दूसरी बात है कि घर में कुछ ना कुछ वक्त, चाहे वो 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, दीन की बातें हो घर में। जैसे हम दुनिया की बातें कर रहे हैं, कहाँ किसकी सरकार है, क्या चीज़ें हो रही है दुनिया में, लोग बात माने करते हैं, इस कुछ फैमिली के लिए बात करते हैं, कुछ जी जी बिजनेस जी, के लिए बात करते हैं। हाँ हाँ आपस में फैमिली में माँ बाप से कुछ ना कुछ तो बात होती है, चाहे रिश्तों से बात हो, चाहे चाहे आपका बिजनेस के लिए बात हो, बिल्कुल चाहे कुछ बिल्कुल। मतलब किसी का रिश्ता लग रहा हो वो बात हो। तो बात तो लगभग लगभग कुछ ना कुछ होता नहीं, ही है घर होते में। ही है बिल्कुल। घर में 4 लोग बैठ के कुछ ना कुछ तो बात करते हैं, लेकिन अगर कुछ बात नहीं होती है तो वो दीन की बात नहीं होती। तो बच्चे जो हमारे घर में जो बच्चे हैं वो कहाँ समझेंगे, कहाँ जानेंगे कि दीन क्या चीज़ है, इस्लाम क्या है। इस्लाम, हम लोग तो मुसलमान हैं, लेकिन क्यों, इससे क्या फ़ायदा है। फ़ायदा बच्चों को तो मालूम होनी चाहिए ना। सही बात है। तो ये हम गार्जियनों से खुसूसन गुजारिश हमारी है कि घर में जो है आपका जितना वक्त है, अगर वक्त नहीं है तो खाने के लिए तो बैठते होंगे साथ में, उस वक्त भी आप बात करें, है ना, जायज़ा ले घर में। और ये भी पूछें अपने बच्चों से कि आपने नमाज पढ़े नहीं पढ़े, है ना, सबसे पूछे, नमाज का पूछे घर में सब लोगों से। जैसे घर में आके आमतौर से गार्जियन पूछते हैं ना बच्चों से, खाना खाया, सुबह का नाश्ता किया था, स्कूल गया था, या जॉब वाले हैं या तो जॉब पढ़ा गए था, थे, पढ़ाई किया, था। होमवर्क किया, या मतलब कि जॉब हाँ पे गए जी तो जी क्या जी, हुआ, हाँ ऐसा काम रहा, ऐसा कुछ होता ना है। कुछ लोग पूछते ही हैं। एकदम बिल्कुल बिल्कुल। अब छोटे बच्चे से आप सोच लीजिए, पूछा जाए कि पढ़ाई किए थे, हम्म, अरे एक दिन नहीं, यही रिपीट हो हर दिन। हर दिन, हर दिन उसके वालिद आ रहे हैं घर में और पूछ रहे खाना खाया था, नाश्ता किया था, और स्कूल गया, स्कूल का होमवर्क किया, पढ़ाई किया, ये सब चीज़ें। अब उसके कानों में बार बार वही चीज़ें आ रही है, पढ़ाई किया पढ़ाई किया। अब बताइए उस बच्चे के अंदर क्या बैठ रहा है। बैठ यही रहा है कि हमको पढ़ाई करना है। हाँ, ज़रूरी है यार, इसी से सब कुछ हाँ है। जरूरी अगर भी है, उसका हाँ अहमियत है, जो मेरे जी वालिद जी पूछ जी, रहे हैं, बार हाँ बार पूछ रहे हैं, जरूर उसका कुछ ना कुछ अहमियत है। हाँ। अब वो बच्चा सुन रहा है, कहते हैं ना, अगर हम अल्लाह की जितनी बड़ाई करें, जितनी अल्लाह का बयान करें, तो हमारे दिल के अंदर अल्लाह बैठेंगे। हम्म। अब हम उसकी बात कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, उठ भी रहे हैं, तो वही चीज़ें हो रही है, तो फिर उस बच्चे के अंदर तो वही बैठेगा ना। फिर जब वो बच्चे बड़े होते हैं और हम रोने लगते हैं, कहते हैं बच्चा हमारा कहाँ नहीं मानता, बच्चा हमारा सुनता नहीं, वो कहाँ सुनेगा। उसे आप तो बताया ही नहीं कि वालिद का एहतराम क्या है, वालदा की इज़्ज़त क्या बिल्कुल। है ना, ये सब चीज़ें आपने उसको बताया नहीं है। अगर बताया होता तो आपकी इज़्ज़त करता, आपकी बातों को मानता, है ना, आपके कहे पर चलता। और ऐसी बात नहीं है कि आप अगर उसको 10 मिनट दीन की बात बता देंगे तो स्कूल के पढ़ाई में कमज़ोर होगा, ऐसी बात नहीं है। इस्लाम इस चीज़ से रोकता भी नहीं है। इस्लाम तो कहता है बेहतर से बेहतर तालीम हासिल करो, है ना, इसमें इस्लाम की कोई पाबंदी नहीं है। और जब इस्लाम आपको इतनी आज़ादी देता है तो फिर आज है इस सब चीज़ों से नामुहरूमी या हमारी बदनसीबी कहा जाए, है ना, कि यह हमारी बदनसीबी है कि हम इस रास्ते पर जा रहे हैं। और जब आज की नस्लें की ये हालात है, तो जब सोचे कि हमारे बच्चों की जब वो नस्ल आएंगे तो हालात क्या होगा, बद से बदतर और क्या कहा जा सकता है। इसमें अगर कही जाए तो रातों बात की जाए तो बात ख़त्म होने को नहीं। बात तो सही है, लेकिन आपसे इतना कुछ जान करके आज बहुत अच्छा लगा हाफिज जी। और हमारे जो भाई बहन हैं हमारे, वो भी कुछ ना कुछ आपसे सीखे ही हैं और आगे चल के सीखेंगे, अपने बच्चों को भी सिखाएंगे। लेकिन बात ऐसा है, मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहता हूँ कि हाफिज जी ने जो बताया वो तो एकदम फैक्ट बात है, उसको हम लोग को फॉलो करना चाहिए। लेकिन सबसे ज़रूरी बात ये भी है कि अगर हम अपने बच्चों को अगर किसी चीज़ को सिखा रहे हैं तो सबसे पहले हमको उसको खुद से फॉलो करना है। अगर हम खुद ही नमाज ना पढ़ें और खुद ही उस तालीम को ना करें जो जिसकी ज़रूरत है हमें हमारे मज़हब में, तो हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे या कैसे अपने बच्चों को बोल सकते हैं। अगर हम मान के चलिए कि आप किसी बच्चे को आप बोलिएगा कि मान के नॉर्मल से हम चीज़ आपको बोल रहे हैं, जैसे कि आप खुद काम नहीं करते हैं, ठीक है, आप दिन भर सोए रहते हैं,
और आप अपने बच्चे को ज़बरदस्ती उसको बोल रहे जाओ काम करो, जाओ काम करो, जबकि आपके अंदर ताकत है, काबिलियत है कि आप काम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप नहीं कर रहे, तो बच्चा लास्ट में इरिटेट होकर के क्या बोल सकता है कि आप खुद तो नहीं करते हैं, हमको परेशान करते हैं। तो इसलिए आपको सबसे पहले क्या है कि अपने दिल के अंदर खुद ये डालना होगा कि नहीं, पहले हम नमाज़ पढ़ें और सही रास्ते पे चलें, तब जा कर के आपका बच्चा सही रास्ते पे चलेगा। तो आज इसी के साथ में इस गुफ्तगू को ख़त्म करते हैं, और आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगा और पसंद आया होगा। तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों, जान पहचान के रिश्तेदारों के पास में इस वीडियो को शेयर करें, ताकि कोई भी कुछ सीखे अच्छा चीज़ और उसको फॉलो करे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।